हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे, जो हमारी फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी कि प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य की जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, उसमें से ये हमारी दूसरी वीडियो है। और इसमें भी हम 25 क्वेश्चन और चैप्टर 3, 4, 5 के एमसीक्यू को डिस्कशन करेंगे। तो इसमें देखते हैं बच्चे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप बस इतना करिएगा कि क्वेश्चन जब हम पूछें तो अपने मन में एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और यहाँ पे देखते हैं, पूछा है कि किसी व्यक्ति को ठीक होने की स्थिति में रखने के लिए, यानी कि रिकवरी पोजीशन में अगर हम रखते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आरामदायक कुर्सी पे हमें बैठ जाना चाहिए, या मरीज के पास घुटने के बल बैठना चाहिए, या उसके साथ खड़े रहें, या उसके बगल में लेट जाएं। तो बच्चे, हमने आपको बताया था कि यदि कोई सी व्यक्ति को आप फर्स्ट एड देते हैं और वो जो है कि फर्स्ट एड देने के बाद होश में आ जाता है और सही पोजीशन में, तब उसको हम लोग रखते हैं, जिसे रिकवरी पोजीशन बोलते हैं। तो उसके लिए आप मरीज के पास घुटने के बगल बैठ जाते हैं। यानी कि जो हमारा प्रश्न 1 है उसका विकल्प हो जाएगा बी सही। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी सही। चलते हैं अपने हम दूसरे क्वेश्चन पे। और यहाँ देखते हैं, पूछा है कि प्राथमिक जो चिकित्सा किट होती है, जिसको कि आप फर्स्ट एड किट बोलते हैं, इसमें किस तरह के उपकरण रखे जाते हैं। तो भारी उपकरण रखे जाते हैं, बिजली के उपकरण रखे जाते हैं, महंगे उपकरण रखे जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है बच्चे कि जो फर्स्ट एड में सस्ते और जो है उपयोगी और हल्के उपकरण रखे जाते हैं। यानी कि इसमें जो भी विकल्प दिए हैं इनमें से कोई अभी सही नहीं है, यानी कि आपका दूसरे का डी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। और यहाँ पे देखते हैं, पूछा है कि प्राथमिक चिकित्सा किट को किससे बचाना चाहिए। यानी कि जो आप प्राथमिक चिकित्सा किट अपने घर पे रखे रहते हैं तो उसको किससे बचाते हैं। तो देखते हैं, आप ध्यान रखते हैं कि पानी उसमें नहीं पहुंचना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, उसमें धूल नहीं होना चाहिए, ये सभी। ठीक है, तो आप जो क्या करते हैं, अपने फर्स्ट एड किट को जो है तीनों से बचाते हैं। तो आपका विकल्प हो जाएगा ए सभी, यानी कि सी सही। ठीक, चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। और यहाँ देखते हैं कि पूछा है, यदि व्यक्ति बेहोश है और सामान्य रूप से सांस ले रहा है, ध्यान दीजिए, सांस ले रहा है, तो उस दौरान हम क्या करेंगे। तो आप सबको अभी मैंने बताया है कि जब व्यक्ति सांस ले रहा हो तो हम लोग उसको रिकवरी पोजीशन में रख देते हैं। यानी कि फर्स्ट एड दे चुके हैं, सांस लेने लगा है, आँख खुल गई है लगभग, तो कहीं ना कहीं हाँ बेहोश भी हो सकता है, लेकिन सांस अगर लेने लगे तो फिर हम लोग उसको रिकवरी पोजीशन में रखते हैं। यानी कि हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन पूछा है कि हैंडल, जॉइंट्स, ट्रैवर्स, रनर और बेड, ये किसके भाग हैं। यानी कि नीचे जो भी दिए गए हैं, जैसे विकल्प ए में स्ट्रेचर के भाग हैं, पट्टी के भाग हैं, ड्रेसिंग के भाग हैं, या इनमें से किसी का भी नहीं। तो बच्चे, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको स्ट्रेचर पढ़ाते समय आपको बताई थी। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्ट्रेचर हमारा होता है, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रेचर का भाग होती हैं। इसमें विकल्प हो जाएगा पाँचवें का ए सही। चलिए अब चलते अपने छठवें क्वेश्चन पे। और यहाँ देखते हैं, पूछा है कि अगर व्यक्ति बेहोश है और सांस नहीं ले रहा है, तब हमें क्या करना चाहिए। तो आप सबको मैंने सीपीआर देना सिखाया है, नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाके देख लीजिएगा, अपलोड किए हैं। तो यहाँ पे हम उसको सीपीआर देंगे, यानी छठवें का हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। यहाँ देखते हैं, पूछा है कि इनमें से क्या एक परिवहन तकनीक नहीं है। परिवहन तकनीक मतलब बेटा होता है ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि मान लीजिए कि कहीं आप जा रहे हैं और वहाँ पे अगर कोई बाइक से गिर के बेहोश हो गया है, चोट वोट लगा लिया है, तो उसको आपको हॉस्पिटल पहुँचाना है, तो उसके लिए आप ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेंगे, परिवहन का। तो उस नीचे कौन सी तकनीक है जो है वो नहीं है ट्रांसपोर्टर तकनीक। जैसे एंकल पुल हो गया, रोगी वाहन हो गया, स्ट्रेचर हो गया, रसोई की कुर्सी हो गया। तो बच्चे, आपका इसमें विकल्प हो जाएगा ए सही। ए एंकल पुल जो है परिवहन तकनीक नहीं है, इवैक्यूएशन टेक्निक है। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह हटाने वाली सिर्फ है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने हम आठवें क्वेश्चन पे। और यहाँ पूछा है कि टॉप टू टॉय असेसमेंट के दौरान मूल्यांकन करते हैं। यानी टॉप टू टॉय असेसमेंट, पहले हम तो ये क्या होता है आपको ये जानना चाहिए। तो टॉप टू टॉय असेसमेंट में हम फुल बॉडी चेकअप करते हैं। और इसमें जब बॉडी फुल चेकअप करते हैं तो किधर से किधर करते हैं। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी सही बेटा, जिसमें कि हम लिखा हुआ है सर से पैर तक चेक करते हैं, हेड टू फीट। ठीक, तो इसमें हमारा विकल्प हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन पे। और यहाँ पे देखते हैं, पूछा है कि पीपीई
किट का प्रयोग किससे बचने के लिए हम लोग करते हैं? पीपीई किट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कोविड के दौरान खूब। तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं बच्चे तीव्र संक्रमण से बचने के लिए। ठीक है, तो हमारा 9वें का विकल्प हो जाएगा बी सही। ठीक है, चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। और यहाँ पे पूछा है कि मास्टर बैंडेज भी कहा जाता है। तो भाई किससे कहा जाता है मास्टर बैंडेज? आप लोगों को मैंने बैंडेज, ड्रेसिंग सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है कि देख सकते हैं विकल्प ए दिया है तिकोनी पट्टी को, बी दिया है चिपकने वाली पट्टी को, सी दिया है रोलर पट्टी को, डी दिया है ए सभी। तो बच्चे आप सबको पता है, मैंने बताया था कि जो ट्रियंगुलर बैंडेज है उसको मास्टर बैंडेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा है कि टॉप टू टॉय असेसमेंट के दौरान हताहत के शरीर के एक तरफ की तुलना किससे करते हैं? ठीक है, तो इसमें विकल्प दिया है ए दूसरी तरफ से, यानी उसे शरीर के दूसरे तरफ के अंगों से, बी दिया है एक ही उम्र के अन्य व्यक्ति से, यानी कि उसी पेशेंट के उम्र के किसी अन्य व्यक्ति से, सी अपने शरीर से, और डी तुलना ही नहीं करेंगे। तो इसमें बच्चे हो जाएगा ए सही। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको रोड पे गिरा हुआ है और आपको लग रहा है कि इसके दाएं कंधे पे चोट का निशान है। तो आप जब पूरी बॉडी का चेकअप करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या सच में ये चोट ही है या निशान ही ऐसा है। तो ऐसा मिलाने के लिए आप उसके दूसरे साइड के कंधे को चेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह इस क्वेश्चन का मतलब ये था। चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। और जो है यहाँ पे पूछा है बच्चे कि प्राथमिक चिकित्सा किट के उपकरण होने चाहिए, यानी कि जो आपकी प्राथमिक चिकित्सा किट है, फर्स्ट एड बॉक्स है, तो उसके उपकरण हैं वो कैसे होने चाहिए? स्टेरलाइज होने चाहिए, साबुन से धुले होने चाहिए, उबले हुए होने चाहिए, पेपर से साफ़ होने चाहिए। तो इसमें सबसे बेहतर विकल्प है बच्चा ए, यानी कि स्टेरलाइज होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा विकल्प हो गया 12वें का ए सही। चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पे। और यहाँ पे देखते हैं पूछा है यदि दस्ताने न उपलब्ध हों तो किसका इस्तेमाल करें? मान लीजिए कि आपके पास दस्ताने नहीं है और किसी को चोट लग गई है, आपको फर्स्ट एड देना है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? साफ कपड़ा इस्तेमाल करेंगे, प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करेंगे, कागज़ इस्तेमाल करेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से विकल्प हो जाएगा आपका ए, साफ कपड़ा इस्तेमाल करेंगे। ठीक, 14वां क्वेश्चन है कि घायल का परिवहन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए भाई? नियमित होना चाहिए, तेज़ी से होना चाहिए, सुरक्षित तरीके से होना चाहिए, या ये सभी? तो जाहिर सी बात है भाई, जब आप किसी को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो आप जल्दी पहुंचाएंगे, सुरक्षित पहुंचाएंगे और रेगुलर पहुंचाएंगे। रेगुलर मतलब कि हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, ये नहीं कि रास्ते में उतर के हम लोग कोका कोला पीने लगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14वें का डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 15वें पे चलते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि सामान्य नियम के तहत हाथ कितने सेकंड तक धोना चाहिए? तो भाई देखो, जनरल नियम अगर आप खाना खाते समय अगर हाथ धोने जा रहे हैं खाना खाने के लिए तो वहाँ 20 सेकंड धोते हैं, लेकिन जब आप फर्स्ट एड देने जाते हैं तो वहाँ पे आप हाथ धोते हैं 40 से 60 सेकेंड। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी है आप लोगों को, इस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 16वां पूछा है कि प्राथमिक चिकित्सा किट में होता है। तो भाई प्राथमिक चिकित्सा किट जो आप अपने घर पे रखे हैं देख लीजिए कि क्या क्या उसमें है। बैंडेज होगा, ORS होगा, सेफ्टी पिन भी होती है, उपर्युक्त सभी। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सेफ्टी पिन होती है कि नहीं होती है, तो सभी होती है। तो यहाँ पे आपका 16वें का विकल्प हो जाएगा डी सही, यानी कि सभी चीज़ें होती हैं बच्चे इसमें। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन पे। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या पूछा है भाई। यहाँ पूछा है कि यदि साबुन उपलब्ध नहीं है तो हाथ कैसे धोएंगे? हमारे पास उपलब्ध है मिट्टी, राख, केवल पानी, ये सब उपलब्ध है, तो किससे धोएंगे? तो बहुत सारे बच्चे हो कह सकते हैं कि मिट्टी से धोएंगे, लेकिन यहाँ सबसे बढ़िया विकल्प है राख से धोएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है, चलिए 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे देखते हैं पूछा है कि किस प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता है? यह तय करने के लिए सिर से पैर की उंगली तक का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, यानी कि टॉप टू टॉय असेसमेंट करके हम लोग जान सकते हैं कि पेशेंट को किस तरह की चिकित्सा चाहिए। तो क्या ये बात सही है, आधी सही है, झूठ है, असत्य है, या कुछ कह नहीं सकते? तो भैया इसमें जो है कि आपका ए सही हो जाएगा, यानी ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन पे। और यहाँ पे देखते हैं पूछा है कि पट्टी का उपयोग के लिए किया जा सकता है, यानी पट्टी का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? ड्रेसिंग में कर सकते हैं, रक्तस्राव को रोकने के लिए कर सकते हैं, दर्द कम करने के लिए, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका सबको पता है कि उपर्युक्त सभी के लिए हम पट्टी का उपयोग करते हैं। ठीक है,
तो 20वां क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे रहेगा प्राथमिक चिकित्सा किट को आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो आप सबको मैंने फर्स्ट एड किट पढ़ाया है, कई तरीके के होते हैं, अलग अलग आधार पे बांटे जाते हैं। जैसे कि इसमें पूछा है आकार के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, इस्तेमाल की जगह के आधार पे। तो इसमें सभी सही हैं, यानी कि सबके आधार पे फर्स्ट एड किट को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो चलो 21वें पे चलते हैं बच्चा लोग। इसमें पूछा है कि अच्छा सैनिटाइजर वो होता है जिसमें मिला होता है, क्या मिला होता है, तेल मिला होता है, साबुन मिला होता है, अल्कोहल मिला होता है, या सभी मिले होते हैं। तो आपने फर्स्ट एड खूब किट से जो है जो आपका सैनिटाइजर है कोविड के दौरान जो है खूब अपनों लोगों ने हाथ में लगाया होगा, मुंह में लगाया होगा, फलाना ढिमकाना किया होगा। तो वहाँ पे जो बेटा एल्कोहल वाला होता था, थोड़ा सैनिटाइजर आप सुने होंगे तो शराब जैसा महकता है, यानी कि उसमें एल्कोहल मिला होता है। तो आपका अच्छा सैनिटाइजर वो होता है जिसमें एल्कोहल होता है। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिक चिकित्सा किट को हरे रंग की पृष्ठभूमि पर क्रॉस से पहचान सकते हैं। इस जो है सीरीज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा किट को हरे रंग की पृष्ठभूमि पर क्रॉस से पहचान सकते हैं। तो आपका फर्स्ट एड किट है जो हरे रंग का है, तो उसके ऊपर कैसा क्रॉस होता है, तो सफ़ेद होता है, लाल होता है, हरा होता है। तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर गए होंगे, लेकिन इसका सही उत्तर है सफ़ेद, यानी कि हरे बॉक्स पे सफ़ेद प्लस रहता है। इंटरनेशनल जो आपका ये सिंबल तय किया गया है उसके आधार पर, ISO के आधार पे। ठीक है, तो आपका ये सही हो जाएगा। 23वां में पूछा है बच्चे कि टॉप टू टॉय असेसमेंट जो होता है वो किया जाता है, कब किया जाता है, अस्पताल में किया जाता है, प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद किया जाता है, प्राथमिक उपचार से पहले किया जाता है, या ठीक होने के बाद किया जाता है। तो कॉमन सेंस है, फुल बॉडी चेकअप हम तब करते हैं जब जो है कि हम प्राथमिक चिकित्सा देने जा रहे होते हैं, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा उपचार से पहले। तो 23वें का हो जाएगा सी सही। चलिए चलते हैं अपने 24वें क्वेश्चन पे, और यहाँ पे पूछा है कि ORS का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे आप सबको पता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो 24वें का ए सही हो जाएगा। और 25वें पे चलते हैं। यहाँ पूछा है कि घायल का परिवहन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, तेज गति से होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, इनमें से सभी। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। अगला 25 क्वेश्चन जो है हम जल्दी ही लेकर आएंगे। और देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ बढ़िया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हालांकि यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, पर्यावरण का ख्याल ज़रूर रखिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।